नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी घोषणा की। बतौर भावी सीएम के रूप में खुद को प्रोजेक्ट किया और उन्होंने बड़ी घोषणा की। सरकारी नौकरी को लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा की कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी, जश्न बिहार होगा और चुनाव के बाद 20 दिनों के भीतर अधिनियम यानी एक नया कानून बनाकर 20 महीनों के भीतर हर घर से एक सरकारी नौकरी वाला आदमी होगा। उन्होंने कहा कि हर आदमी बिहार की सरकार को चलाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव पिछले दिनों जब से उन्होंने चुनावी समर में पैर रखा है, उन्होंने नीतीश कुमार के नाक में दम कर रखा है और उन्होंने वो सारे मुद्दे नीतीश कुमार के हाथ में से छीन लिए हैं जो नीतीश कुमार की यूएसपी हुआ करते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी की भी उन्होंने बात की है। गवर्नमेंट जॉब को लेकर नीतीश कुमार ने हमेशा से कहा और इस चुनाव से पहले भी उन्होंने घोषणा की कि हमने 10 लाख नौकरी और रोजगार दिया था और आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। लेकिन इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने पानी फेर दिया है और उन्होंने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, इससे पहले वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मुद्दा जो है वो एनडीए के लिए खासा परेशानी का कारण रहा और उस पर भी तेजस्वी यादव ने काफी दबाव बनाया। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव प्रचार औपचारिक रूप से शुरू होगा तो तेजस्वी यादव इस मुद्दे को एक बार फिर उठाएंगे। तीसरा मुद्दा है और तीसरा मुद्दा यह है कि एनडीए बार बार लालू यादव और आरजेडी शासन को जंगल राज कहता आया है और जंगल राज कहने में अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी के जो 7 के कार्यकाल हैं उसको महाजंगल राज की उन्होंने संज्ञा दे दी है। यानी एक तरह से रिवर्स गेम तेजस्वी यादव ने खेल दिया है नीतीश कुमार के अगेंस्ट में। देखिए, अब नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी होगी क्योंकि उन्हें डिफेंड करना होगा। हाल फिलहाल के दिनों में जितने नीतीश कुमार ने घोषणाएं की हैं, इतनी घोषणाएं चुनाव से पहले शायद ही पहले होती होंगी और इतने सारे फैसले नीतीश कुमार ने किए, शायद ही इतने सारे फैसले उन्होंने चुनाव से पहले कभी किए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों को वो तेजस्वी यादव टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुद्दे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खास मुद्दे माने जाते रहे हैं। क्या है इसके पीछे, हम आपको बताते हैं। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं। एक बार और आप लोगों के लिए कह दे, हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता। देखिए, तेजस्वी यादव जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन के संभावित मुख्यमंत्री के रूप में हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की स्टीयरिंग अब नौकरी के हाथ में है। एक समय था जब तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन निकाल रहे थे और एनडीए के शासन को महाजंगल राज, महाराक्षस राज बता रहे थे। कुछ समय पहले वोट पुनरीक्षण यानी एसआईआर को मुद्दा बनाया और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए वोट को गोलबंद करने की कोशिश हुई। लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा के चुनावी रंग पर कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर नौकरी की धार चढ़ा दी है। ऐसा इसलिए है कि इतने बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाला कोई और मुद्दा नहीं है और इतनी बड़ी घोषणा नहीं हुई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा में भी 1000 से लाख तक को ही टारगेट करके नौकरी देने की घोषणा की गई थी। लेकिन इस घोषणा के मैदान में चाचा नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव फिलहाल भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि 20 वर्षों से इस सरकार ने नौकरी और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया।
जब मेरी सरकार बनेगी तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार देखेगी कि इस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, फिर इसकी सूची बनाई जाएगी। फिर ऐसे परिवार को नौकरी देने से पहले नए अधिनियम बनाए जाएंगे। ये काम सरकार के आने के 20 दिनों के अंदर किया जाएगा और 20 महीने के अंदर सभी जरूरतमंद परिवारों को किसी न किसी एक को नौकरी दे दी जाएगी जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हमने जो कहा है वो कर दिखाया है और जो कह रहे हैं वो हम कर दिखाएंगे। आरजेडी इससे पहले जब सरकार में आई तो पहली कैबिनेट में अपनी कलम से 5 लाख नौकरी दी, शिक्षकों की बहाली की। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसा कहां से लाओगे, बाप के घर से लाओगे, लेकिन गांधी मैदान में शिक्षकों को नौकरी बांट कर दिखाया। देखिए, तेजस्वी यादव ने जब ये घोषणा की उसके बाद से एक बहस शुरू हुई है। जातीय सर्वेक्षण की बात करें तो वर्ष 2023 के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में तकरीबन 2,97,00,000 परिवार हैं और ये संख्या 2,76,68,930 है, जिसमें 94,42,786 परिवार गरीब हैं। इसमें से 6,000 से 10,000 रुपए तक की मासिक आय वालों की संख्या 81,91,390 है। ये कुल संख्या परिवारों का 29.61% है। वहीं 10,000 से 20,000 रुपए मासिक आय वालों की संख्या 49,97,142 है और ये कुल संख्या का 18% है। 20,000 से 50,000 रुपए कमाने वालों की संख्या 27,20,870 है और ये अनुमानित तौर पर 9.83% है और 50,000 से अधिक मासिक कमाने वाले परिवार की संख्या 10,79,466 है और ये 3.90 के आसपास है, ये यानी तकरीबन 4% के आसपास है। देखिए, कानून व्यवस्था, जंगल राज, महाजंगल राज, वोट पुनरीक्षण और सरकारी नौकरी, 3 ऐसे मुद्दे हैं जो तेजस्वी यादव हाथ में लेकर बिहार विधानसभा के चुनाव में उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा चोट की है सरकारी नौकरी को लेकर और उन्होंने कहा है कि हर परिवार में खोज कर सरकारी नौकरी दी जाएगी और हर परिवार में एक सरकारी नौकरी वाला आदमी होगा। यानी आने वाले दिनों में अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, बीजेपी को और पूरे एनडीए को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।